रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के SSS ऑडिटोरियम में, जहां पर गीतांजलि वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत से कलाकार मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गीतांजलि वेलफेयर सोसाइटी की चेयरमैन सुषमा रानी जी। सुषमा जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये जो कार्यक्रम आप कराते हैं, गीत संगीत का कार्यक्रम, इसके पीछे क्या मकसद है और कितने सालों से आप कराते आ रहे हैं? हमारा मकसद तो ये था कि जो विशेष बच्चे होते हैं और जो इस मंच को पाना चाहते हैं उनको आगे लाना। रही सोसाइटी की बात, तो हमारी सोसाइटी को 17 साल हो चुके हैं जो कि प्रोग्राम लगातार करती चली आ रही है और साल में 4 प्रोग्राम कराती हैं हम लोग। और जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन हमारा आप जैसे लोगों के साथ हौसला अफजाई भी हो रही है। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं मंजू मित्तल जी। मंजू जी, आप क्या कहेंगे इस बार? मैं क्या कहूँ, जैसे कि हमेशा हम सब पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गीतांजलि की जब हमने शुरुआत करी थी, बहुत दिल में तरह तरह की बातें थीं और धीरे धीरे हम सोपान दर सोपान चढ़ते चले गए, लेकिन मंजिलें अभी और भी हैं। बहुत खूब। आप क्या कहेंगे? ये जो बोल दिया वो बहुत है। हमारे साथ मौजूद हैं पायल जी। पायल जी, आप क्या कहेंगे, इस तरह के गीत संगीत कार्यक्रम क्यों ज़रूरी हैं? मुझे लगता है जब मैं भी छोटी थी तो ये करियोके सिंगिंग तो अभी आई है। जब छोटे थे तो हमारे ऑडिशन होते थे। उसमें क्या होता था, अगर आप अच्छा गा रहे हैं तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो घंटी बजा दी जाती थी और हम आगे नहीं बढ़ पाते थे। जबकि जब मैं गाती थी, चाहे मैं अच्छा गाऊँ चाहे मैं बुरा गाऊँ, अगर मैं उनके हिसाब से अच्छा नहीं गा रही तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, मैं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगी, तो मेरी वहीं सीढ़ी रुक जाती थी। अब ये मंच ऐसा है कि जहाँ पे हम आते हैं, हम गाते हैं और फिर वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हम उसको अच्छा करते हैं और फिर और आगे गाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे मंचों को जाना और ऐसे मंचों पे खड़े होकर गाना। आज एक लड़के ने गाया, मे बी वो इतना अच्छा नहीं गा पा रहा था, लेकिन उसका वो कॉन्फिडेंस, वो एक माइक पकड़ने का ही कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात होती है, तो उसने वो पकड़ा। आज वो कहता है कि नहीं, मैं और अच्छे गाने से कोशिश करूँगा। तो ऐसे लोग पीछे छूट जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है ये स्टेज। और यही हमारी गीतांजलि का मेन मोटिव ही यही है कि जो नहीं गा पाते हैं, जो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे सिंगिंग शोज़, ऐसे मंच और प्लेटफॉर्म और ये सिंगिंग शोज़ का। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एंकर, सिंगर, डायरेक्टर अजय सक्सेना जी। अजय जी, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? मैं सुषमा जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और लगभग जब से 17 साल हो गए इनको अपनी सोसाइटी शुरू किए हुए, लगभग तभी से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और देख के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है कि उन बच्चों को ये आगे लेकर आते हैं जिन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुस्कान आपके होठों से कहीं जाए ना, सुषमा जी, मुस्कान आपके होठों से कहीं जाए ना, आंसू आपके पलकों पे कभी आए ना, पूरे हो आपके जीवन के हर ख्वाब और जो पूरा ना हो वो ख्वाब कभी आए ना। आपकी तमन्नाएं पूरी होती रहें। जो आपने सोचा हुआ अपने जीवन में आगे लाने के लिए सभी बच्चों को, वो इसी तरीके से ताउम्र ऐसी चलता रहे और ऐसी बच्चों को प्रमोट करते रहें। कलाकारों को बुलाएं, मंच सजाएं और हमें बुलाते रहें। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। शील जी, हमारे साथ मौजूद हैं DK मेहंदी रत्ता जी। आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ इनकी तारीफ़ में। मैं गीतांजलि आर्ट्स के साथ बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और मैं सुषमा जी का जो भी प्रोग्राम होता है, कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि हर प्रोग्राम अटेंड करूँ। विकास जी, आप या इनकी बिटिया पायल जी, बहुत अच्छा। पायल जी के गाने आज सुने मैं तो हैरान हो गया, वो तो इनसे भी आगे निकल गई हैं। पहले बहुत सुंदर गाने गाए इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद मेहंदी रत्ता जी। मुबारक हो। आप क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? बहुत बढ़िया है, ये तो चलता रहना चाहिए, जिससे कि मतलब टेंशन वगैरह है लोगों की और आदि बीमारियां भी ख़त्म होती है संगीत से, म्यूज़िक थेरेपी भी होती है उससे, और बहुत बढ़िया है, जिससे आगे टैलेंट निकल के आए और लोग आगे पहुँचे, लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस तरह के संगीत के कार्यक्रम बहुत ज़रूरी हैं। यह केवल एक एंटरटेनमेंट ही नहीं है, एक थेरेपी भी है, और इसके साथ साथ नए नए टैलेंट को आगे लाने के लिए जो प्रयास कर रही है गीतांजलि वेलफेयर सोसाइटी, हम उनके प्रयासों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। शेर से ख़त्म करेंगे। महफिल गीतांजलि ऐसे ही सजाती रहेगी, महफिल गीतांजलि ऐसे ही सजाती रहेगी, और आप सब सदा हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। बहुत सुंदर संदेश। आपकी महफिलें सस्ती रहें और हम हमेशा आपके साथ रहें, ये हमारा वादा है। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़।